यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का है, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2022। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको 150 कराऊंगा, मैं गिन के 10 कराऊंगा, लेकिन वो वही हैं जो कि पिछले 5 महीने में हुए हैं। ज़बरदस्ती के नहीं पढ़ने चाहिए। तो अगर बात करें यूपी पीसीएस का, जो कि 12 जून को पेपर है, फिर 19 को लेखपाल का है, फिर सप्लाई का 29 तारीख को पेपर है, तो उतने चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए, बिना समय गंवाए एक एक चीज़ को पढ़ना है किसी भी इंडेक्स में। अच्छा, ये इंडेक्स जो है ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें भारत के अलग अलग स्टेट्स की क्या रैंकिंग, जैसे फूड सिक्योरिटी में, इस टाइप की चीज़ें भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे, एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का। तो वर्ल्ड वाले का ये क्वेश्चन है, इनमें से एक आएगा। पढ़ना क्या है ये समझ लीजिए। किसी भी इंडेक्स को पढ़ना है तो सबसे पहले वो इंडेक्स का जारीकर्ता कौन है, हु इज़ द पब्लिशर, दूसरा इंडेक्स में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, और तीसरा इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, और टोटल कितने कंट्री ने भाग लिया। किसी भी इंडेक्स में बस इतनी ही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। चौथी चीज़ मत पढ़िएगा, ना टाइम बर्बाद करिएगा। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक कॉपी में बस यही 3 चीज़ लिखिएगा। रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट में रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट की फर्स्ट रैंक किसकी है, रिपोर्ट में इंडिया की रैंक किसकी है। इसके अलावा कुछ मत लिखिएगा, फर्जी हैं सब चीज़ें। आ जाइए, सबसे पहला वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अगर बात करें प्रेस की स्वतंत्रता में, अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे ही लिखा जाएगा, याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इसका जो जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस इसको जारी करता है। सबसे पहला रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस ने जारी किया। पहली रैंक किसकी है, नॉर्वे की है, फिर किसकी है, डेनमार्क की है। फर्स्ट रैंक किसकी है, नॉर्वे की और डेनमार्क की। फिर इंडिया की कितनी रैंक है, 150 रैंक है। 180 टोटल कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था इस इंडेक्स को। कितने, 180 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया गया था इस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। द रैंक ऑफ इंडिया इज़ 150, 150वीं रैंक है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे, यार भारत की रैंकिंग ये लोग इतनी पीछे क्यों डालते हैं। अभी मैं उसका रीज़न बताऊंगा, पहले आगे और देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी दूसरा ये है, सिप्री 2021 की रिपोर्ट आई है। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी अंग्रेजी दोनों ऐसे ही लिखिए, कोई वो मत करिए। इंटर ऐसे ही आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि ना ये चीज़ें आजकल ऐसे ही आ रही हैं, हिंदी इंग्लिश को दोनों को एक्सचेंज करके जो वर्ड इंग्लिश में है वही हिंदी में लिख के आ जाता है। सिप्री 2021 की रिपोर्ट, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है, स्वीडन की। तो इसका मतलब ये कहाँ से जारी होता है, स्वीडन से जारी होता है। कौन करता है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पहली चीज़, सबसे पहला इसमें 3-4 रिपोर्ट हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कौन सी कंट्री मिलिट्री पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है। तो सबसे पहले यूएसए है, फिर चाइना है, फिर इंडिया। इंडिया की 3rd रैंकिंग है, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा, फिक्स है एक क्वेश्चन। मिलिट्री के एक्सपेंडिचर में अमेरिका की 1st, चाइना की 2nd, इंडिया की 3rd रैंकिंग है। दूसरी ज़रूरी चीज़ क्या है, इम्पोर्टर्स, दुनिया के आर्म्स को इम्पोर्ट, आर्म्स का मतलब हथियारों को इम्पोर्ट करने में क्या स्टेटस है। तो हथियारों का इम्पोर्टर्स दुनिया का सबसे बड़ा भारत है। ये पहली बार, इसके पहली बार भारत नहीं था, इस समय इंडिया इम्पोर्टर्स था, याद रखिए। इस समय इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का आयात करता है। इंडिया के बाद आता है इजिप्ट, फिर चाइना। बहुत ज़रूरी है ये इंडेक्स और ये इंडेक्स, याद रखिए। इंडिया की रैंक कितनी है, आर्म्स को इंपोर्ट करने में, मतलब हथियारों को आयात करने में इंडिया की 1st रैंक है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा आर्म को सप्लाई कौन करता है, सप्लायर ग्रुप में अमेरिका, फिर रशिया, फिर फ्रांस। 3 कंट्रीज़, ये 3 इंडेक्स हैं। मतलब इसमें 3 चीज़ें, 3 रिपोर्ट्स दे रखी हैं, जिनमें से एक पक्का आएगा, कोई भी एक आ जाए। हो सकता है ये बीच वाला आ जाए, हो सकता है फर्स्ट वाला आ जाए, ठीक है। ये यूएसए, रशिया, फ्रांस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हेनली पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स साल में 4 बार आता है, 3 से 4 बार आता है। अभी फ़िलहाल बात करें तो Q2 आया है। सबसे पहले Q1 आता है, फिर Q2 आता है, फिर Q3 आता है, फिर Q4 आता है। तो फिलहाल Q2 आया था मार्च के आसपास में, 2022 का Q2, याद रखिएगा, इससे याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट के कितने इंडेक्स आते हैं साल में, 4। इस समय कौन सी की बात कर रहा हूँ मैं, Q2 की बात कर रहा हूँ। तो Q2 में सबसे पहला, दुनिया का सबसे ज़बरदस्त जो पासपोर्ट है वो है किसका, जापान का और सिंगापुर का, 192। अच्छा, इसको जारी कौन करता है, हेनले पासपोर्ट जापान का है। हेनले इसका जो वो है हेनले हाउस, इसको कौन जारी करता है, हेनले हाउस जारी करता है, ठीक है। और इसमें भारत की रैंक कितनी है, 84 है, 84th है, याद रखिएगा। ये Q2 है, फिर से मैं बता दूँ, ये Q2 है, Q1 नहीं है, दिस इज़ Q2। और इसके जस्ट बाद Q3 भी शायद आ चुका है, कुछ इंप्रूवमेंट हुई है रैंक इंडिया की,
ठीक है, तो ये है 3। अब आ जाइए चौथे पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगला जो इंडेक्स आ रहा है वो इंडेक्स सबसे ज़बरदस्त है। अच्छा देखिए, एक बात याद रखिएगा, आम तौर पे 3-4 कंट्री हैं, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, यही 3-4 कंट्री सम वर्ल्ड में नंबर 1। इसके पीछे रीज़न जानते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि स्वीडन की जो जनसंख्या है वो है 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़। और अगर 2 जगह मिला दिया जाए, इलाहाबाद में मैं रहता हूँ और बनारस, इन दोनों की जनसंख्या को मिला दिया जाए या एक आध और मिला दिया, पूरे सिर्फ यूपी की ही बात की जाए तो 20 करोड़ जनसंख्या है यूपी की। सिर्फ यूपी की जनसंख्या है 20 करोड़, स्वीडन की जनसंख्या है 1 करोड़। मतलब स्वीडन जैसे 20 कंट्री भी आ जाएँ तो भी यूपी की बराबरी नहीं कर सकते, तो भारत के बारे में सोच नहीं सकते। तो इस चीज़ के लिए कभी नहीं परेशान होना चाहिए कि भारत की रैंक पीछे है। भारत की रैंक पीछे नहीं है भैया। यूरोप में अगर आप जानते होंगे तो आप दो जैसे आप यहाँ से एक स्टेट ट्रांसफ़र करते हैं, आप यहाँ से मध्य प्रदेश जाते हैं, इतने में आप यूरोप में 2-3 कंट्री पास हो जाएंगे। अफ्रीका में 2 कंट्री पास हो जाती हैं इतनी दूर में। तो इस चीज़ के लिए मत परेशान हुआ करिए भारत की रैंक पीछे है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं जिनका कोई लेवल ही नहीं है। अपना कौन सा कंपेरिजन, उन जैसे 50 आके बैठ जाएं तो भी यूपी के बराबर, यहाँ एक मोहल्ला इतना तगड़ा है। चलिए अब आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता सूचकांक। सबसे ज़रूरी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में याद रखिएगा, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है। दूसरा, इसमें सबसे पहली रैंक फिनलैंड। फिर दुखी मत होइए, सबसे ज़्यादा इसलिए खुश है कि भैया 150 लोग हैं, यहाँ पे तो एक कमरे में 20 तो भरे हुए हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो इनसे अपना कंपेयर मत करिए, हम तब भी बहुत खुश हैं। लेकिन फर्स्ट रैंक किसकी है वर्ल्ड में? फिनलैंड की। इंडिया की कितनी रैंक है? 136 रैंक है, याद रखिएगा। सबसे ज़रूरी 136 रैंक है किसमें? खुशी में, प्रसन्नता में वी आर 136। अगर बात की जाए सबसे लास्ट रैंक किसकी है, तो सबसे दुनिया का सबसे दुखी कंट्री इस समय अफ़गानिस्तान। आपको भी पता है क्यों? क्योंकि वहाँ अलकायदा ने एकदम नरक कर रखा है। अब अगली चीज़ आ जाइए दूसरा, ये भी बहुत ज़रूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, IPP बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अगर बोला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। मैं 2021 का कोई भी सूचकांक एक आम तौर पे फिलहाल नहीं ले रहा हूँ, बाद में ले लूँगा। इसको जारी कौन करता है? ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ये कहाँ पे है? याद रखिए, दुनिया में इनोवेशन के केस में, इनोवेशन का मतलब बौद्धिक संपदा के केस में पहले नंबर पे है अमेरिका, क्योंकि ये रिपोर्ट जारी करता है अमेरिका, इसलिए खुद को आगे रखता है। तो सबसे पहले नंबर पे है कौन? अमेरिका। भारत की रैंकिंग कितनी है? 40 है। टोटल कितने कंट्री हैं? 55 में से 40वीं रैंक भारत की है। और तीसरा जो लास्ट रैंकिंग है वो है बौद्धिक संपदा में सबसे पिछड़ा देश जो है वो है वेनेजुएला। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है। एक तो ये हो गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और दूसरा हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022। अब आ जाइए अगला, ये 5 हैं, अभी मैं 3-4 और करा दे रहा हूँ आपको। जो अगला शुरू होता है वो होता है, देखिए फ्रीडम, देखिए ध्यान से, फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है, ये भी आई ही है। फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट, दुनिया में स्वतंत्रता का क्या स्टेटस है। और जाहिर सी बात है, जब फ्रीडम की बात आती है सबसे बड़ी चोचलेबाजी अमेरिका की होती है। याद रखिए, स्वतंत्रता, कौन स्वतंत्र है, कौन फ्री है, कौन नहीं फ्री है, ये सब कौन दिमाग लगाता है? अमेरिका। तो अमेरिका ने दिमाग लगाया और अमेरिका ने एक रिपोर्ट, अमेरिका की एक NGO है फ्रीडम हाउस USA, फ्रीडम हाउस USA ने ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ऐसे ही समझिएगा, फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट ऐसे ही लिखिएगा। इसका टाइटल क्या था? अच्छा, ये क्यों किया गया? इसके 2 रीजन थे। ये देखना चाह रहा था पॉलिटिकल राइट, मतलब पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक अधिकार, और इंडिविजुअल राइट मतलब नागरिक अधिकार। 2 अधिकारों के बेस पे किया जाता है, याद रखिए, नागरिक अधिकार और राजनैतिक अधिकार। नागरिक स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं, ये हटा दीजिए, फ्रीडम स्वतंत्रता, और दूसरा राजनैतिक अधिकार। इन 2 बेसिस पे कंट्रियों को जज करता है अमेरिका। कैसे जज कर लेता है? कहता है कि फर्स्ट रैंक है न्यूजीलैंड की और भारत की रैंक है 66 स्कोर। टोटल 100 का स्कोर है, जिसमें फर्स्ट रैंक है न्यूजीलैंड की और भारत का जो स्कोर है वो 66 है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अमेरिका का कहना है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, व्हाट ही इज सेइंग कि दुनिया में 69 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री नहीं हैं।
समझ रहे हैं? तो ये है, ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है। दुनिया में 69 कंट्रीज़ आर नॉट फ्री। हु इज़ गोइंग टू रिलीज दिस? फ्रीडम हाउस USA। अगला आ जाइए, डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2000, याद रखिए दो हैं, एक है डेमोक्रेसी रिपोर्ट, एक है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, स्वीडन के से निकलता है ये। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतांत्रिक रिपोर्ट, मतलब लोकतंत्र क्या क्या स्टेटस है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट रैंक है स्वीडन की। इस बार अधिकतर में फर्स्ट रैंक स्वीडन की ही है, ठीक है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी रिपोर्ट क्या है? फर्स्ट रैंक है स्वीडन की। भारत की रैंकिंग जो दी गई है वो है 93 रैंकिंग दी गई है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इन लोग से कंपेयर मत करिए, ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए है। सच ये है कि इन जैसे हमारा एक छोटा सा इलाहाबाद इनके बराबर रखता है अपना बूता, ठीक है। तो डोंट कंपेयर इट फ्रॉम एनी अदर। यूपी के सिर्फ एक एक 2-3 ज़िले को मिला दिया जाए ना, यूपी के 4 ज़िले मिला दिए जाए तो स्वीडन से ऊपर हो जाए, तो अब इनसे क्या कंपेयर करना। तो इंडिया की रैंक है 93 और ये 93 किस आधार पर, इसको किस श्रेणी में रखा गया है? चुनावी निरंकुशता श्रेणी में भारत को रखा गया है, ठीक है। और एक और इंडेक्स है इसी के अंतर्गत, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग है 100। बहुत ज़रूरी है, याद रखिए, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये हो गए अगले दो इंडेक्स, फ्रीडम वर्ल्ड रिपोर्ट और दूसरा डेमोक्रेसी रिपोर्ट। अब अगला आ जाइए, चलिए अगला ज़बरदस्त इंडेक्स क्या है वो ये देख लेते हैं। अब हैं दो और इंडेक्स, एक तो है करप्शन इंडेक्स, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, मतलब भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। वो पहले वाला क्या था? भ्रष्टाचार रिपोर्ट था, करप्शन या जो भी डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी। यहाँ पे क्या है? करप्शन, सॉरी वो डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी, ये क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। अब आप में से सोचेंगे 2021 का है, 2021 का, लेकिन रिलीज़ हुआ 2022 जनवरी में, याद रखिएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं वही करा रहा हूँ जो 2022 के हैं। अब आ जाइए, इसको रिलीज़ कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जर्मनी की एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके तहत पहली रैंक है डेनमार्क की, भारत की 40वीं रैंक है। अब यहाँ पे एक मैटर है, लास्ट रैंक है साउथ सूडान की, एकदम लिखते चलिएगा। अब बात करें कि ये रैंक भारत की 40 है, लेकिन भारत की पोजीशन 180 देशों में 50वीं है, याद रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है? 40। किस में? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में रैंक है 40। तो अगर रैंक पूछेगा तो 40 लिखना है, लेकिन अगर स्थान पूछेगा तो 85 वाला 85वां स्थान है भारत का। अब आ जाइए अगला, बिना टाइम बर्बाद किए, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। इसको कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच, जर्मनी की संस्था जर्मन वॉच, क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है। इसमें फिर से अगर बात करें, ये 2022 की रिपोर्ट है, इसमें पहले शुरू की जो 3 है, याद रखिए, शुरू की 3 पोजीशन इस बार भी खाली हैं। चौथी पोजीशन मिली है डेनमार्क को और भारत की रैंकिंग है 10। समझ में आ गया? भारत की रैंकिंग कितनी है? 10। इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। अब आ जाइए अगला पढ़ते हैं। अब आ जाता है लास्ट के 2, और इससे ज़्यादा आप दिमाग में मत रखिएगा, इतने ही याद कर लीजिए, बहुत है। सबसे पहले अब अगला आ जाइए, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2022। 2022 में इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को रिलीज़ किया है हेरिटेज फाउंडेशन ने, सबसे पहली लाइन। दूसरी बात, इसमें पहली रैंक है सिंगापुर की और भारत की रैंकिंग है 131। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। अगला आ जाइए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। ये बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल वैश्विक टेररिज्म इंडेक्स 2022 को रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने। इसके तहत दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र है अफगानिस्तान, दुनिया का 12वां सबसे अशांत क्षेत्र है भारत, ये बात याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग कितनी है? 12th है। दुनिया का सबसे अशांत क्षेत्र, अशांत क्षेत्र का मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, वो है अफगानिस्तान, फर्स्ट रैंक के साथ। इसी के साथ ही ये इंडेक्स का चैप्टर ख़त्म। इससे एक क्वेश्चन आएगा, ये बात याद रखिएगा, 1 क्वेश्चन इज़ फिक्स्ड। हाँ, इसके अलावा अगर एक आध दो और कोई इंपॉर्टेंट दिखते हैं तो वो मैं कभी किसी न किसी वीडियो में या नीचे किसी डिस्क्रिप्शन में पोस्ट में करके डाल दूंगा, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं डालूंगा ही कहीं नहीं, लेकिन इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। सिर्फ 3-3 एक लाइन लिखिए, उसमें 3 पॉइंट बना के बुलेट्स बना के बना लीजिए। कैसा लगा आपको? थैंक यू सो मच, नीचे करिएगा। अच्छा हाँ, इसके बाद मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।